हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो करेंसी मार्केट का हाल काफी ज्यादा खराब है। बिटकॉइन का प्राइस कई दिनों बाद $1 लाख के नीचे हमें आता हुआ देखने को मिला है। क्या करंटली चीजें चल रही हैं मार्केट में जिसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, और उसी के साथ साथ क्या क्रैश खत्म हो गया है या और ज्यादा देखने को हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है, उसको आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 3.7% डाउन है। हम लोग फिर से 3 ट्रिलियन के नीचे की तरफ यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट कैप वाइज आ रहे हैं। वॉल्यूम की बात करेंगे 23% का वॉल्यूम आप है। इन्फ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स कई दिनों बाद 42 के लेवल पे आ गया हुआ है। मार्केट के सेंटीमेंट फिलहाल फियर की तरफ है। सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग सेल की तरफ है। हीट मैप बीटीसी 3.40%, इथीरियम 10.23% डाउन, सोलाना 9.10% डाउन। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स फिलहाल 2 डिजिट में यहां पे गिरे हुए हैं। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 99,900। और अगर आप देखेंगे ये वो दिन था, यानी कि 8 मई का दिन था जब हमने फाइनली एक बड़े लेवल पे ब्रेकआउट किया था और बिटकॉइन ने $1 लाख के लेवल को ब्रेक किया था। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो हम उस लेवल पे नहीं आए हैं जहां पे फिलहाल बिटकॉइन अभी चल रहा है। चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हमारे काफी इंपॉर्टेंट एरिया था सपोर्ट वाइज, जहां पे अगर आप देखेंगे पहले भी काफी बार बिटकॉइन को सपोर्ट मिला था। वो एरिया फाइनली कल हमें रात के टाइम पे टूटता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। और फिलहाल अब एक और इंपॉर्टेंट लेवल 99,000 का, जिसपे बिटकॉइन अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो फिलहाल कभी भी यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। रीजन सबसे बड़ा यूएस का जो ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, उसमें यूएस का उतरना फिलहाल सबसे बड़ी चीज थी, जिसका इंपैक्ट हमें कल रात को यहाँ पे पड़ता हुआ देखने को मिला। शाम को एक और अपडेट निकल के आया जिसके बारे में बात करेंगे अभी। पर जो इंपॉर्टेंट चीज हुई यहाँ पे वो अमेरिका का जिस वॉर में आना हुआ है यहाँ पे, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे ट्वीट करके भी बोला। 2-3 दिन पहले जब मैंने वीडियो किया था तब हमने बात करी थी कि जो चीजें चल रही हैं मार्केट में, उम्मीद है जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि जब भी इस तरीके का वॉर चलता है, रशिया यूक्रेन का चला था या उसके बाद और भी चले थे, वो चलते हैं और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाते हैं। पर यहाँ पे अमेरिका का बीच में आना काफी बड़ा फड क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। पर जो सबसे बड़ी चीज हुई है करीब 2 घंटे पहले, वो यहाँ पे ये हुई है, जिसका इंपैक्ट शायद अभी हमें पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला है, पर कल का दिन बहुत क्रिटिकल रहने वाला है। स्पेशली इवनिंग में जब यूएस मार्केट ओपन होगा, वो किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है। तो जो यूएस ने अटैक किया है, उसके बाद यहाँ पे ईरान ने ये बोला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका अभी तक ये सोचा जा रहा था कि नहीं होगा, फिलहाल ईरान ने बोला है कि उनके पार्लियामेंट ने इस चीज को अप्रूव कर दिया है और जल्दी ही वो रास्ता बंद हो सकता है। उस रास्ते का सिग्निफिकेंस ये है कि दुनिया भर में जो 20% अप्रोक्सीमेटली गैस और ऑयल जो जाता है वो उस रास्ते से जाता है, और अगर ईरान उसको बंद करता है, उसका इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पे ऑयल के प्राइस पे पड़ेगा, और वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ना शुरू भी हो गया है। यूएस ने ऑलरेडी बोला था कि अगर ईरान ने ऐसा करा तो इसके लिए उसको और ज्यादा यहाँ पे हर्जाना जो होता है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब और ज्यादा जो वॉर की सिचुएशन है वो और ज्यादा यहाँ पे खराब हो सकती है। तो इस वजह से अभी तक यही उम्मीद थी कि शायद ईरान ये करेगा नहीं, क्योंकि यूएस ने ऑफिशियली इस चीज के बारे में बोला था कि अगर ये बंद किया तो और ज्यादा प्रॉब्लम ईरान के लिए हो सकती है। और ईरान का यहाँ पे पार्लियामेंट का इस चीज को अप्रूव कर देना कि हाँ हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं, वो फिलहाल मार्केट में एकदम से फड यहाँ पे ट्रिगर हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सडनली, अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये वो अपडेट था। जैसे ही वो अपडेट आया, सडनली क्रिप्टो करेंसी प्राइस में हमें यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला। पर सबसे बड़ी चीज रहेगी ये, ईरान ने ये कर भी दिया, पर इसके बाद यूएस मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट कल इवनिंग में देखने को मिलेगा। प्री मार्केट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ऑलरेडी वो रेड में दिखाई दे रहे हैं, पर इतना बड़ा हमें डाउनफॉल इस पे देखने को नहीं मिला। पर कल जब एशिया का मार्केट ओपन होगा और उसके बाद इवनिंग में जब यूएस का मार्केट ओपन होगा, उस पर किस तरीके से इंपैक्ट होता है, तो सेम टू सेम चीज हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे ही पड़ती हुई देखने को मिली। आज का दिन अच्छा ये था कि संडे था,
यूएस का मार्केट बंद है, बाकी कंट्रीज के मार्केट बंद है, नहीं तो अगर उन मार्केट्स पे एकदम से इन सब चीजों का ट्रिगर होता तो वो और ज्यादा यहाँ पे चीजें हमें खराब देखने को मिलती। एक चीज श्योर है कि ये रास्ता बंद होने से ऑयल के प्राइसेस पे हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा और वो और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और अगर ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो ग्लोबल लेवल पे चीजें हमें उसकी पड़ती हुई देखने को मिलेंगी। पर सेम टाइम पे अगर यूएस का यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अपडेट आ जाता है, ट्रंप अगर कुछ बोल देते हैं, तो चीजें फट हमें थोड़े खराब होते हुए, थोड़े शॉर्ट होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पर अगर चीजें इसी तरीके से चली तो और ज्यादा मार्केट पे उसका इंपैक्ट हो सकता है। अगर आप पूछेंगे थोड़े दिन पहले मेरा पर्सनली उम्मीद यहाँ पे यही थी कि जिस तरीके से एक वॉर शुरू होती है, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, पर वो शॉर्ट हो जाती है। अमेरिका हर बार बोलता है पर वो डायरेक्टली बीच में कभी भी नहीं आता, वो इनडायरेक्टली जरूर चीजें करता है पर डायरेक्टली वो नहीं आता। उम्मीद थी कि शायद इस बार भी यही होगा, पर इस बार यूएस ने चीजें थोड़ी बदल दी यहाँ पर। यूएस फिलहाल डायरेक्टली आ गया हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा नाइट में देखेंगे हम लोग किस तरीके से यूएस की तरफ से अपडेट आता है। अगर उन्होंने कोई और यहाँ पे फर्दर अपडेट दिया ईरान के यहाँ पे बंद करने के बाद, तो इन सब चीजों का इंपैक्ट थोड़ा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे पड़ सकता है। पर अगेन ये सब शॉर्ट टर्म की चीजें हैं, चीजें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। फ्यूचर ट्रेड अगर आप ले रहे हो, स्टॉप लॉस लगा के रखो यहाँ पे, और फिलहाल अगर आप फ्यूचर ट्रेड में हो, मार्केट से दूर रहोगे अच्छा है। स्पॉट वाले हो तो आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है, मार्केट यहाँ जिस जगह पे जा रहा है और थोड़े दिनों के अंदर चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, मार्केट फिर से हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। ऑल्ट कॉइन्स के लिए पहले भी मैंने आपको बताया कि ये साइकिल कंप्लीटली डिफरेंट हो गई हुई है। नॉर्मली जिस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई होती थी, मनी रोटेट होती थी, इस साइकिल में फिलहाल उस तरीके से चीजें रोटेट नहीं हुई हैं, तो उसका भी इंपैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। और अगेन क्या जो क्वेश्चन है, बुल रन खत्म हो गया, अब हम सीधा नीचे की तरफ ही जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि वो होने वाला है। यहाँ पे चीजें फिलहाल मार्केट में ऐसे फंड क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से चीजें रुक रही हैं यहाँ पे, पर वो ज्यादा दिन की कहानी होती नहीं है, थोड़े दिनों के अंदर चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद उम्मीद है कि सारी चीजें हमें और मार्केट जो है यहाँ पे रिकवर होता हुआ देखने को मिल जाएंगे। फ्यूचर ट्रेड वाले बस थोड़ा सा संभल के ट्रेडर लेंगे यहाँ पे, और जो स्पॉट में ले रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब भी आप बाय करना चाहे बिटकॉइन को किसी प्राइस पे बाय कर सकते हैं, अगर आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं। आप लोगों के साथ क्या हुआ यहाँ पे लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या आप लोग ट्रेड ओपन थी, नहीं थी, क्या एक्सपीरियंस रहा, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। कुछ और अगर क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।